केज बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सपना सजोए आंखों में तीरी तीरी आंखों लेके गली गली जो घूम रहे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि इस बिहार के आधुनिक कालिदास वही हैं कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट दिया। पहला नेता है इस देश का जिसने साबित किया कि मेरे पास डबल एपिक कार्ड है, डबल वोटर कार्ड है। अब चुनाव आयोग को तय करना है कि ऐसे नेता पे कार्रवाई करती है कि नहीं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बगैर कोई विलंब के दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। सजा याफ्ता का बेटा 420 का नेतृत्व करता, 8 घोटाले से जुड़ा हुआ जिसका नाम हो, उस पर मुकदमा दर्ज होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी उम्मीद है कि इस संबंध में अविलंब चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। अब मैं लोजपा आर के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी से अनुरोध करूंगा। विपक्ष हताशा की स्थिति में आए दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विषय में जो अनाप शनाप बयानबाजी की जाती है, कल की जो ये घटना हुई है और ये जो मामला सामने आया है, अब तो सवाल ये है कि किस मना स्थिति में विपक्ष के वह सबसे बड़े नेता हैं, अब तो उस पर विचार करने की जरूरत है। मित्रों, आपने देखा होगा कि कैसे एक नॉन इशू को इशू बनाते हुए संसद के दोनों सदनों, विधानमंडल के दोनों सदनों का जिस तरह से समय बर्बाद किया गया, एसआईआर के मुद्दे को अनावश्यक टूल के तहत दिया जाता रहा, जनता के बीच भ्रम पैदा किया जाता रहा, और जब जनता का समर्थन मिलते हुए नहीं दिखा तो ये फिर से एक नया ड्रामा आपके सामने दिखा। जिस तरह से पीसी हुई, उसे तो साफ समझ में आता है कि आदरणीय तेजस्वी जी के जो प्रधान सलाहकार हैं और उनके जो सेवानिवृत्त पदाधिकारी हैं, आजकल वो भी उनका सही ढंग से सहयोग नहीं कर पा रहे। तो जिनको अपनी पार्टी में ही प्रॉपर सहयोग न मिले और इस तरह की गतिविधि में वो शामिल हो जाए, तो उस पर विचार करने की जरूरत है। आरजेडी ऐसे अपरिपक्व नेतृत्व के साथ आगे बढ़ सकता हो, लेकिन बिहार ऐसे नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये तेजस्वी जी ने खुद ही अपनी गतिविधियों से स्पष्ट कर दिया। और मित्रों, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आरजेडी के तमाम लोगों का पहले तो नाम विख्यात था ही, आप विख्यात कहें या कुख्यात कहें, जिसका विवरण अभी नीरज भाई ने भी दिया, लेकिन एक बात और स्पष्ट हो गई कि अब आचरण और व्यवहार में भी भ्रष्टाचार है, यह इस मामले से साफ साफ समझ में आ रहा है। इन तमाम चीजों के साथ आज हमारे इस गठबंधन ने पीसी के माध्यम से जो कुछ भी कहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अपनी पूरी सहमति व्यक्त करता है और हम लोग एक साथ एकजुट होकर चुनाव आयोग से जो इस संबंध में मांग है हम रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल बेमतलब के खड़ा करने वाले, सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा करने वाले इन तमाम लोगों को निश्चित रूप से सबक सिखाने की जरूरत है, ताकि ऐसी जो गतिविधि है वो दोबारा इस प्रदेश में ना हो और यह प्रदेश भारत के स्तर पर इन गलत खबरों की वजह से, इन अनावश्यक खबरों की वजह से और नाम खराब करने वाली खबरों की वजह से बिहार का नाम आगे ना हो। इसलिए मैं आप तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और हम लोगों की बात आपने सुनी। धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के जो महाधिराज हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्कूटर पर कभी सालों को घूमा करते थे। वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी जी ने एक नए परिपाटी की शुरुआत करते हुए मतदाता सूची में भी उसी परंपरा को लागू करने का जो प्रयास किया है, उसका जीता जाता उदाहरण कल उन्होंने स्वयं ही प्रस्तुत किया। मित्रों, आप सब भारत के नागरिक हैं, कहीं ना कहीं के मतदाता है। सर्वविदित है कि एक मतदाता का एक वोटर आई कार्ड होता है। तो किसी का हो तो बताएं आप ही लोग। मैं बहुत गंभीरता से पूछना चाहता हूं कि क्या 2 मतदाता सूची में नाम और 2 इपिक नंबर रखना संज्ञेय अपराध नहीं है? और अगर संज्ञेय अपराध है तो मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करते हुए कानून सम्मत जो है प्राथमिकी दर्ज करे और अविलंब जो है तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए।
चूंकि भ्रष्टाचार के महाभिलाष हैं, इन लोगों को ऐसे अपराधों से कतई परहेज नहीं होता, कोई भय नहीं है, कानून से खिलवाड़ करने की लगातार आदत बन गई है। इस आदत के मद्देनजर उन्होंने चुनाव आयोग को भी गुमराह करने का प्रयास किया और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट करने का जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है, अपने आका राहुल गांधी के इशारे पर उन्होंने कल परसों 4 दिनों से लगातार कह रहे थे कि बम मिल गया है, एटम बम बहुत जल्द फोड़ेंगे, तारीख मुकर्रर कर रहे थे। बिना तारीख मुकर्रर कर उनके इशारे पर ही बिहार में ही उन्होंने बम फोड़ दिया तेजस्वी जी ने। इस बम का इलाज होना चाहिए। बहुत हो गया तेजस्वी जी, शर्म आनी चाहिए। बिहार की जनता से माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। बिहार की जनता ने तो आपको पहले ही नकार दिया है। उसी बदलाहट में तमाम जो बयान आपके चल रहे थे, इसकी अब पुनरावृत्ति दोबारा करने को मिलेगी नहीं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव आयोग को गुमराह करने के एक स्वायत्त संस्था जो संवैधानिक संस्था है, उनके आका जो संविधान के पुस्तक लेके दिन भर घूमते रहते हैं, संविधान का हवाला देते हैं, ये कौन सा संविधान का उल्लंघन नहीं है? ये कौन सा संविधान के प्रति उनकी निष्ठा है जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वायत्त संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। मैं मांग करता हूं पार्टी की ओर से कि ऐसे आरोपों पर पुनरावृत्ति फिर ना हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए जो भी धारा उन पे लागू होता हो, जो हमारे कानून साथी ने धारा का जो उल्लेख किया है, उन धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद राजेश जी। कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आलोक सिन्हा जी, अजय आलोक जी सॉरी, और जनता दल यू के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज कुमार जी, लोजपा के आर के प्रवक्ता और हमारे साथी रालोद के प्रवक्ता सब बैठे हुए हैं। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। हम लोग बचपन से एक कहावत सुनते थे कि बापें कूद परापत घोड़ा नहीं कुछ तो थोड़म थोड़ा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से थोड़म थोड़ा नहीं बल्कि और स्क्वायर में जा रहे हैं। नीरज बाबू ने पूरा विस्तार से उनके घोटालों की कहानी बताई और हम हैरान हैं कि आप लगातार देख रहे होंगे कि संवैधानिक संस्थानों को न केवल बेइज्जत करने का काम, समय समय पर अब्दुल धमकाने का भी काम इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव आयोग को सार्वजनिक तौर पर, कल के अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने धमकाया और कहा कि जो जहां रहेंगे हम ढूंढ के लाएंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति एक पनपती जा रही है और समाज को भी ये लोग उत्तेजित करना चाहते हैं। समाज को भी गुमराह करके संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियों की मतलब अराजकता की स्थितियों, लोगों का भरोसा विश्वास उठ जाए। ऐसी साजिश इन लोगों के सत्ता से लगातार बाहर रहने के कारण, जो इनका दिमागी रूप से ये कभी कहते हैं कि ट्रंप ने जो एक बात कही तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इंडिया का इकोनॉमी ले। हमको लगता है कि इंडी अलायंस का माइंड डेड हो चुका है। ये लोग डेड माइंड के लोग, ये लोग लगातार प्रहार करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते हैं। ये जो नया मामला आया है, आप समझिए कितनी बड़ी इसके पीछे साजिश हुई और कैसे ये लोग इसी चीज को तो पकड़ने के लिए एसआईआर किया गया। एसआईआर जो किया गया, ये जो लाया गया, ये तो इसीलिए आया था ना कि भाई इसमें वैसे लोग जो दोहरी वोटर आईडी कार्ड रखे 2 जगह बनाए हुए हैं, या जो गलत तरीके से जिन लोगों का मृत्यु हो गया, या जो लोग कहीं और के निवासी वो भी आकर के बनाए हुए हैं। तो हम तो यहाँ तक कहते हैं, अपने एनडीए के वरिष्ठ साथियों से भी कहेंगे कि हम लोगों को न केवल तेजस्वी प्रसाद यादव पर तो कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्या होना तय है। हम ये चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। कम से कम बिहार में तो नीतीश राज है, सुशासन राज है, तो कोई भी संवैधानिक संस्थानों को अगर धमकाने का प्रयास करता है तो हम उन तमाम अधिकारियों से भी कहें कि डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, वो किसी का मोहरा हो,
सबके ऊपर कार्रवाई करिए, सुनिश्चित करिए। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लोग घुटमार भी जाके रह सकते हैं, बड़े बड़े लोग पटना के भी जेलों में रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई हो। और जो ये लोग इंपोर्ट करके दूसरे राज्यों के लोगों को लाए, जिनको ये राज्यसभा सांसद बनाते हैं, हम कहते हैं उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनका भी जांच होना चाहिए कि भाई कहीं बिहार में ही तो वोटर आईडी हरियाणा में भी होगा। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके राष्ट्रीय जनता दल जो ऐसे लोगों का जमावड़ा तैयार कर चुका है, जो बिहारी युवाओं को अपने ही गठबंधन के, अपने ही साथ चलने वाले जो युवा होते हैं उनको धक्का दे देते हैं और दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके उनको महिमा मंडित कराने का काम करते हैं। तो ऐसे जो डुअल नेचर के लोग हैं, जो डुअल माइंड के लोग हैं, हम लोग 420 मिनट तक देखिए सर, जो 420 तो नहीं, लेकिन दूसरा यूनिट नंबर उसमें 120 है, 3 अंक घट रहा, 20 जरूर उनके पीछे लगा। तो ये ऐसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग भी करे। और हम कहेंगे पटना के डीएम साहब भी इसके लिए संज्ञान लें, उनको कल आकर के बयान देना पड़ा। समझे कि नेशनल खबर बन गया, पूरे राष्ट्र में खबरें कल चली, लगभग नेशनल चैनलों पे चला और डीएम को सफाई देना पड़ रहा है। ये सफाई नहीं, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। ये जो ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ झाला करते रहते हैं और संवैधानिक संस्थानों को डराने धमकाने, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबके ऊपर कानून का डंडा समान रूप से चलना चाहिए। और ये जो बिहार में हम लोगों का यूएसपी है सुशासन राज में, ये दिखना चाहिए। आप लोगों से भी आग्रह है, प्रशासन से भी आग्रह है, इस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।